गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के क्वेश्चंस किए थे, हमने चालू किया था और उसके कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े थे हमने। रोहन, रेवती, दिया गुड आफ्टरनून, सान्या, आकाश, जल्दी से आ जाएं सारे लोग। माधव, महेश्वरी, गुड आफ्टरनून बेटा। ओके गुड आफ्टरनून तनिषा, प्रियंका, पद्माक्ष, मुस्कान, उत्कर्ष, मनोज। हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे 2-3-4 मिनट, तब तक जो लोग अभी कनेक्टेड नहीं हैं वो भी कनेक्टेड हो जाएंगे। आइए, सो व्हाट वी हैड डन इन लास्ट क्लास की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने क्या क्या कंक्लूड किया था। हमने कंक्लूड किया था लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन जनरेट्स 1 DOU, 1 DOU, ये हमने कंक्लूड किया था। हमने ये भी बोला था कि रेफरेंस क्या है हमारा, रेफरेंस फॉर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये था एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। हमें पता था कि एक डबल बॉन्ड अगर कहीं है, बेटर टू राइट पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड मतलब एक DOU, सही है। और हमने बोला था एक रिंग मतलब एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये वो चीज़ें हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। अभी सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा मैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, ठीक है। आराम से पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, इन्हें देखें पहले, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें डाउट नहीं होगा तो हम सारी चीज़ें कर लेंगे। सौमित्र गुड आफ्टरनून बेटा, आ जाओ। हाँ आइए, देखिए एक रिंग में एक DOU, ये हमने सब पढ़ लिया है। चलिए यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर 2H का लॉस हुआ तो DOU कितना जनरेट हुआ, 1। तो मैं कह रहा हूं कि इफ लॉस ऑफ, मान लेते हैं डेल्टा NH, इतने हाइड्रोजन का लॉस है, तो आप सारे लोग बताएंगे अगर डेल्टा NH 2H का लॉस है तो 1 DOU, और अगर इतने H का लॉस है तो DOU कितना आएगा। सारे लोग पहले ये बताएं। अगर 2H के लॉस से DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये पढ़ लें पूरा जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। हाँ गुड, अभी सारी बात करेंगे। पहले आप वो आंसर करें जो मैं पूछ रहा हूं। रुसील बिल्कुल सही आंसर है। सरोज N/2। भाई अगर देखिए 2 हाइड्रोजन का लॉस है और 1 DOU आ रहा है तो डेल्टा NH का होगा, तो बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है, बिल्कुल सही, /2 हो जाएगा। तो DOU क्या है, डेल्टा NH/2। बहुत आसानी से हमने पिछली क्लास में किया हुआ है। 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, यहाँ 2 हाइड्रोजन रख दीजिए तो 2/2 1 आ गया। 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस तो 2 आ गया। 10 का डिफरेंस तो 5 आ गया। बहुत आसान है, सबका जवाब सही है। गुड गुड गुड। एक एक करके सारे डाउट लूंगा, ठीक है। आप अपने डाउट पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक एक करके लूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो हमने पिछली क्लास में कंक्लूड की थी। हर्ष बेटा ऊपर देखें, DOU मींस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आप सुने भी, चैट के साथ साथ वीडियो में देखें, सुने भी। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने पिछली क्लास में यही चालू किया था। पिछली क्लास के टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। हाँ अभी करेंगे मनीष, ये करने के बाद करेंगे। तो ये हमारा वो कंटेंट है जो हमने पिछली क्लास में किया था। सो कुछ लोगों ने पूछा पाई बॉन्ड क्या है, ठीक है। अभी आपका 11th स्टार्ट है तो अभी आपको सिग्मा पाई बहुत डिटेल में नहीं पता है, तो मैं आपको पाई बॉन्ड से रिलेटेड बता रहा हूं। कुछ एग्जांपल्स देख लें आप। सारे लोग ध्यान से देखेंगे। CH3 CH CH CH3, सारे लोग देखिएगा। ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, सारे लोग ध्यान से देखें।
ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्हें पाई बॉन्ड क्लियरली पता नहीं है। तो अभी फॉर ए टाइम बीइंग आपको जो पाई बॉन्ड के बारे में बताया जा रहा है वो दिमाग में रख लें। कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड आपको दिखेगी, या कुछ जगहों पर डबल बॉन्ड दिखेगी, या कुछ जगहों पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगी। सारे लोग ध्यान से सुने, ये उनके लिए जो पाई बॉन्ड पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि पाई बॉन्ड क्या होता है, वो क्या होता है वो आईओसी में बताएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक में आपको कैसे यूज करना है, कैसे समझना, वो मैं बता रहा हूँ। कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड दिखेगी, या कुछ जगहों पर डबल बॉन्ड दिखेगी, 2 बॉन्ड, या कुछ जगहों पर ट्रिपल बॉन्ड दिखेगी, 3 बॉन्ड। ठीक है, पक्का? ओके। जो सिंगल बॉन्ड होती है वो हमेशा सिग्मा होती है, वो हमेशा सिग्मा होती है। क्लियर? जो सिंगल बॉन्ड है वो हमेशा सिग्मा होती है। ठीक है, तो ये भी सिग्मा हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, इसमें एक सिग्मा होगी और एक पाई होगी। एक बॉन्ड को हम पाई बोलते हैं और एक बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, ये अब इसमें आप फाइट मत करना सर ऊपर वाली सिग्मा या नीचे वाली पाई, आप किसी को भी सिग्मा और किसी को भी पाई मान सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट एक सिग्मा और एक पाई, अगर 2 बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई। नीचे आइए, नीचे तो बताइए ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं? ओके। अच्छा, अब देखिए ये 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में फिर एक सिग्मा है और 2 बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है। 2 बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड। हाँ, सृष्टि गुंजन बिल्कुल सही, ट्रिपल में 2 पाई 1 सिग्मा। ये चीज आप कर लें और आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और बाकी सिग्मा बनता कैसे है, पाई कैसे बनता है, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आईओसी में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी चीजें करें और जवाब दें। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको डीओयू बताना है 1 में भी और 2 में भी। आंसर करें, 1 और 2 में डीओयू का आंसर करें। आंसर करें सारे लोग। आंसर 1 एंड 2 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें डी आएगा 1 क्योंकि एक पाई बॉन्ड है, देखिए उसकी वजह से 1। रिंग कोई नहीं है, अगले वाले में कितनी पाई बॉन्ड है, 2, तो 2 आ गया। रिंग कोई नहीं है, अगर रिंग होगी तो हमें उसे जोड़ना पड़ेगा। आर्यन राज 3 का क्या है भैया, थर्ड का आंसर बताएं। थर्ड का आंसर सबका सही है। हाँ, थर्ड का आंसर क्या है, 3। वेरी गुड, थर्ड का आंसर 3 है। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना तुरंत। देखो एक पाई बॉन्ड यहां है, एक यहां है और एक रिंग है, तो डीओयू जो हो गया वो कितना हो गया, इसका 3 हो गया, डीओयू 3। चलिए फोर्थ का बताएं, फोर्थ का 5। फोर्थ का बताइए, फोर्थ का पाई बॉन्ड गिनिए प्लस साइक्लिक सेगमेंट कितने हैं वो गिनिए और आंसर कर दीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैक्सिमम आंसर 5 है। पाई बॉन्ड गिनने हैं आपको 1 2 3 और रिंग गिननी है आपको 1 और 2, तो डीओयू कितना आ गया आपका 5। राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब एक बेहतरीन चीज पूछेंगे, सबको जवाब करना पड़ेगा, ठीक है, सबको जवाब देना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए बताइए इसका डीओयू कितना है। एग्जाम्पल नंबर 5 का बताएं डीओयू कितना है। फाइव का डीओयू बताइए जरा। हाँ 1, ठीक है, बताइएगा जरा ध्यान से, सारे लोग देखें। 5 का तो 1 है, चलिए 5 का तो 1 कर देते हैं। इसका डीओयू है 1। 6 का बताइएगा आप। चलिए 6 का बताइए, 6 का बताइए, जवाब देना पड़ेगा फॉर 6। क्वेश्चन चेंज हो गया है, एग्जाम्पल 5 के एग्जाम्पल 6। प्रतीक हर्ष इन्होंने 2 बोला है, 3 भी आंसर है।
जसदेन सिंह 3 भी है, ठीक ठीक लोगों का आंसर है। 2 भी है, 3 भी है। मुकेश ने भी 3 बोला है। विवेक खरे ने 3 बोला है। बाकी सबके 2 आ रहे हैं। शिवांश ने 3 बोला है। राजेंद्र जी ने 3 बोला है। ओके 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 ओके, सो देयर इज द डाउट, इट मीन्स देयर इज अ डाउट। कई लोग 2 बोल रहे हैं, कई लोग 3 बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। आइए अब यहां पर चीजों को समझना, मैं जो बोल रहा हूं उसे समझना। सारे लोग ध्यान से सुने। मैं आपसे पूछूं यहां पर रिंग कितनी है, तो आप बोल रहे हैं 3 है, या कुछ लोग बोल रहे हैं 2 है। जिन्हें 2 दिख रही है उनका आंसर 2 है, जिन्हें 3 दिख रही है उसका आंसर 3 है। आइए रतनमाला महाजन जी, अभी देखिए इसमें क्या कैसे देखना है वो समझिएगा। पुरुषोत्तम शर्मा जी बोल रहे हैं 2। पुरुषोत्तम बेटा मुझे आंसर चाहिए यहाँ रिंग कितनी है। अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं कि यहाँ रिंग कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा? ओके, 3 आंसर बहुत लोगों का है। 1 कैसे आ रहा है? 1 वाले मुझे समझ में नहीं आ रहे। मनीष या साम्या 1 कैसे बोल रहे हैं भाई? सोहन श्री ने बोला है यहाँ 3 रिंग है। रिंग कितनी है अगर ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं तो आंसर करें। पुरुषोत्तम शर्मा जी 3 रिंग, और इन्होंने बोला 3 रिंग है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? इसी चीज को समझना पड़ेगा, इसी चीज को समझना पड़ेगा। कुछ लोग आंसर 2 कर रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं रिंग 3 है। सही है, और कुछ लोग का आंसर ही 3 है, वो कह रहे हैं मैं तो खुश हूं, मेरा आंसर भी 3 है, रिंग भी 3 है। आइए अब आपको चैट रोकना है और ध्यान से सुनना है मैं क्या बोल रहा हूं। सारे लोग ध्यान से सुनो। यहां पर हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, सारे लोग ध्यान से देखें। एक तो हम डीओयू का कर ही रहे हैं, डीओयू का कर ही रहे हैं, और नंबर ऑफ रिंग पता करने का एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। सारे लोग शांत हो जाएं, अभी चैट बंद करें और ध्यान से देखें। नंबर ऑफ रिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर हमें कभी नंबर ऑफ रिंग पता करनी है, नंबर ऑफ रिंग कभी भी पता करनी है, तो ये होता है, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, by breaking of which we can get, या we can get open structure। आइए इसका मतलब समझिए, सारे लोग इसका मतलब समझिए ध्यान से। जैसे एग्जांपल नंबर 5 में आप सबने ये देख लिया कि यहां एक रिंग है। आप सबने देख लिया एग्जांपल नंबर 5 में एक रिंग है, तो मेरे भाई आपको जो दिख रहा है उस पर आप भरोसा कर रहे हैं। आपने यहां पर बोला एक रिंग है और वो आंसर सही है। आपने देखा एक रिंग है और वो आंसर सही है, ये आपको दिखा। लेकिन यहीं पर आपको दिख रहा है 3 है और वो आंसर सही नहीं है। इसका मतलब हम देखने पर ना जाएं और हम अपनी बुद्धि लगाएं। ठीक है, हम अपनी बुद्धि लगाएंगे और उसमें देखिए नंबर ऑफ रिंग, आप ये मानते हैं कि अगर एक रिंग है तो हमें कम से कम एक बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी सो दैट वो ओपन हो सके। सारे लोग ध्यान से सुने, मैं कह रहा हूं यहां पर नंबर ऑफ रिंग अगर हमें पता करनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड जिसे हम तोड़ेंगे तो वो ओपन हो जाए। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 5 की, बात करें एग्जाम्पल नंबर 5 की, तो यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड जो हम ब्रेक करें और ये ओपन हो जाए वो 1 है। देखिए जैसे मान लीजिए हमने ये बॉन्ड ब्रेक कर दी, तो हमें कितनी बॉन्ड ब्रेक करनी पड़ी? 1। सही है या नहीं? 1, और ये देखिए आपका ये ओपन चेन हो गया। तो इसलिए यहां पर हम डीओयू कितना बोलेंगे? 1 बोलेंगे। ओके, कुछ टेक्निकल इश्यू है, एक 30 सेकंड का ब्रेक करते हैं इसे सही करने के लिए।
ओके, अभी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है अभी? ठीक है। वापस बताऊंगा, मैं वापस बताऊंगा। ठीक है, ओके। ओके, आइए सारे लोग बोर्ड पर देखें। बहुत सिंपल सी चीज है, मैं केवल ये कह रहा था कि जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने ये देखा कि यहाँ एक रिंग है और हमने आंसर कर दिया DOU 1 है। तो कई लोग कहेंगे भैया ऐसे हमें यहाँ 3 रिंग दिख रही है तो DOU 3 कर दो। बट मुद्दा ये है कि हमारा यहाँ आंसर सही है लेकिन यहाँ आंसर गलत है। यानी कि हम जो देख रहे हैं हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते, उस पर भरोसा नहीं कर सकते, तो हमारे पास कुछ टेक्निकल लॉजिक होना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, अगर कहीं एक रिंग है तो मुझे एक बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी ताकि वो ओपन चेन हो जाए, मतलब उसमें कोई रिंग वाला सेगमेंट ना रहे। एग्री करते हैं आप इस बात को? ओके, तो अब यहाँ पर जैसे एक रिंग है और मैंने ये एक बॉन्ड तोड़ी और ये क्या हो गया? ओपन चेन हो गया। क्या हो गया? ये ओपन चेन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब उसी तरीके से मैं एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको लेकर चल रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 6 में लेकर चल रहा हूं और एग्जाम्पल नंबर 6 में आप मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड ढूंढिए। कार्बन नहीं हटाना, बॉन्ड हटानी। तनिष्क, कार्बन नहीं हटाना, बॉन्ड हटानी। मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड जिससे ये ओपन चेन हो जाए, ओपन चेन। चलिए देखिए, एक बॉन्ड मैंने ये हटा दी, एक ये बॉन्ड हटा दी, ठीक है, और एक और बॉन्ड हटाते हैं, एक और बॉन्ड हटाते हैं, एक बॉन्ड हमने ये हटा दी, ये देखिए ये हटा दी। और अब आप जरा ध्यान से देखें इस कंपाउंड को, ये कंपाउंड ओपन चेन है या नहीं है? आप सारे लोग आंसर करें। 6 में मैंने केवल 2 बॉन्ड ब्रेक की हैं और बताइए ये कंपाउंड ओपन चेन है या नहीं? बोलिए यस और नो। ये ओपन चेन के लिए यस लिखें। तनिषा अग्रवाल, बिल्कुल सही। तो अगर मैं 2 बॉन्ड तोड़ता हूं और ये ओपन चेन हो जाता है तो हमें यहां पर हाँ कितनी रिंग्स हैं? 2 रिंग्स हैं। यहां कितनी रिंग हैं? 2 रिंग हैं। अगर मैं 2 बॉन्ड, भाई अगर 3 रिंग है तो मैं 2 बॉन्ड तोड़कर उसे ओपन नहीं कर सकता, मुझे 3 ही तोड़नी पड़ेगी। सिंस यहां 2 बॉन्ड तोड़कर ये ओपन चेन हो रहा है इसलिए यहां नंबर ऑफ रिंग कितनी है? 2 है। दिखने पर मत जाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। यहां पर 2 ही रिंग है और ये 2 DOU होगा इसका DOU कितना है? 2। संभवी, ध्यान से सुने, मैंने कहा मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड जिसे हम ब्रेक करें तो वो ओपन चेन हो जाए। ओपन चेन मींस हिमनी शर्मा, जिसमें कोई रिंग ना हो, कोई साइक्लिक सेगमेंट ना हो, ओपन चेन। ठीक है, जिसमें ऐसा रिंग नहीं हो वो ओपन चेन होता है। सृष्टि बिल्कुल सही, इसलिए यहां 2 रिंग हैं और 2 DOU हैं। 2 रिंग एंड 2 DOU। अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न आप सबके लिए, जल्दी से मुझे आंसर करिए। एग्जाम्पल नंबर 7। यहां एक बात सारे लोग सुन लें, यहां एक बात सारे लोग सुन लें, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये टच नहीं कर रहे हैं। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये टच नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर से हैं। सही है, ये क्यूब है, क्यूब।
ये एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं बट टच नहीं कर रहे हैं। ये एक कंपाउंड है नेम एज क्यूबेन। आप मुझे इसमें डीओयू बताएं, आप इसमें डीओयू बताएं, सारे लोग डीओयू बताएं इसका, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आरना ने बोला है 5, येसु बोल रहे हैं 5, ओके 5 भी बहुत आ रहे हैं, 7 भी आ रहे हैं, सॉरी 6 भी आ रहे हैं, 5 6 5 6 कॉम्बिनेशन, ओके 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 5 6 5 6 5 6 ये चल रहा है। चलिए अब बड़े आराम से हम इन चीजों को देखेंगे और समझेंगे, वो समझिए क्या है। 2 तरीके हैं इसे करने के। तरीका नंबर 1, हम ढूंढ लें इसमें कितनी रिंग है, और जितनी रिंग होंगी उतना हमारा डीओयू हो जाएगा। तैयार हैं आप सारे लोग? तैयार? हाँ ओके। तो आइए, ये है क्यूबेन। आइए, तो मैं यहां ढूंढने जा रहा हूं नंबर ऑफ रिंग, और जो नंबर ऑफ रिंग होगा वही क्या हो जाएगा बताइए? डीओयू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। चलिए सारे लोग बोर्ड पर देखें। देखिए हम रिंग पता करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मैं बॉन्ड्स तोड़ूंगा, मैं बॉन्ड्स तोड़ूंगा और देखते हैं कितनी मिनिमम बॉन्ड से ये ओपन हो जाएगा। तैयार हैं सारे लोग? आइए देखें कितनी मिनिमम बॉन्ड से ये ओपन हो जाएगा। सारे लोग देखो और मुझे बताओ। मैंने ये देखिए पहली बॉन्ड तोड़ दी, मैंने पहली बॉन्ड तोड़ दी। गिनते रहना मैं कितनी बॉन्ड तोड़ रहा हूं। मैंने अभी एक बॉन्ड तोड़ी है, एक बॉन्ड। चलिए जरा बताइए अभी मैंने कितनी बॉन्ड तोड़ दी? एक और तोड़ दी, एक और तोड़ दी, 2 बॉन्ड हो गई। ठीक है, 2 बॉन्ड तोड़ दी मैंने। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये एक बॉन्ड मैंने और तोड़ दी भाई, ध्यान से देखिए। 3 बॉन्ड तोड़ी है मैंने, 3। ठीक है, अभी तक 3 बॉन्ड तोड़ी हैं। चलिए ये देखिए जरा ध्यान से, ये मैंने कितनी बॉन्ड तोड़ दी? 4 बॉन्ड। अभी तक केवल 4 बॉन्ड तोड़ी है मैंने। ठीक है ओके। और ये देखिए जनाब एक और तोड़ दी। अब बॉन्ड हो गई कितनी? 5 तोड़ दी मैंने, 5 बॉन्ड। और अब आप देख सकते हैं इसमें ये साइक्लिक नहीं है, ये ओपन है। पूरा ध्यान से देखें सारे लोग। तो इसके अंदर यहां रिंग कितनी है? 5। और रिंग अगर 5 हैं तो बताइए डीओयू कितना होगा? डीओयू कितना होगा? 5। क्लियर? सब लोग समझ लें इस चीज को। ये तो एक तरीका है, ये मेथड 1 है क्वेश्चन करने का। ठीक है, अच्छा एक और तरीका है इसे करने का। इसे करने का एक और तरीका है, इसे करने का एक और तरीका है। ध्यान से देखें सारे लोग। मेथड 2 देखिए। इस क्यूब में कितने कॉर्नर हैं? इस क्यूब में कितने कॉर्नर हैं? 8। कितने कॉर्नर हैं? 8। और आपको पता है हर कॉर्नर को हम कार्बन मानते हैं। मानते हैं नहीं मानते हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हर कार्बन को हम क्या मानते हैं? बोलिए कार्बन। तो यहां 8 कॉर्नर हैं तो 8 कार्बन हो गए। हो गए या नहीं हो गए? और हर कार्बन जो है वो 3 डिग्री का है। हर कार्बन जो है वो 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का है। तो यहां पर एक क्या है? हाइड्रोजन। हर कार्बन पर एक क्या है? हाइड्रोजन। तो आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, क्या है? C8H8। क्यूबेन का फॉर्मूला क्या है दोस्त? C8H8। और मुझे बताइए इसका रेफरेंस तो तुम्हें याद होगा दोस्त, इसका रेफरेंस क्या होता था? एल्केन। रेफरेंस क्या होता था? एल्केन। तो 8 कार्बन का एल्केन सोचिए आप, CnH2n+2। तो 2n+2 में क्या आ जाएगा बताइए? 18। तो क्या जनाब आप डेल्टा NH निकाल लोगे? नंबर ऑफ डिफरेंस इन हाइड्रोजन, नंबर ऑफ डिफरेंस इन हाइड्रोजन जनाब ये मिला आपको 10। क्या मिला? बोलो 10। और अगर ये 10 मिला है तो DOU निकालना अब आपके बाएं हाथ का काम है। डेल्टा NH/2, 10/2। आई थिंक इजी। तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम नंबर ऑफ रिंग समझ लें, उससे डायरेक्ट देख के हम बोल दें, या हम डेल्टा NH निकाल लें, डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग एल्केन। तो ये देखिए बड़े आराम से हमने ये साइक्लिक सेगमेंट वाला क्वेश्चन
कर लिया है। चलिए मुझे एक और जवाब दीजिए क्वेश्चन का। एग्जाम्पल 8, pH एंड pH। चलिए जवाब दीजिए। ओके, सो 16, 13, 14, 10, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। 10 है, 13 है, 16, 14, मैक्सिमम आंसर 14 है। बहुत सारे लोगों ने 14 आंसर किया है। ओके, तो सोचें, मैक्सिमम आंसर जो है वो 14 है एंड राइट आंसर भी 14 है। वेरी गुड। पिछली क्लास में हमने पढ़ा फिनाइल का DOU कितना था, 4। फिनाइल का कितना था, 4। इसका कितना आया, 5। और इसका कितना है, 1 पाई बॉन्ड है ना भाई इधर। हाँ, 14 इज राइट आंसर। 14 सबका सही जवाब है। बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत आसान चीज है यार, एकदम हलवा है। 4, 4, 5 और 1, ठीक। अच्छा, 9th का आंसर 4 है। ये हमने पिछली क्लास में किया हुआ है, लेकिन दरअसल मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं आपको। अब सारे लोग ध्यान से सुने, सारे लोग ध्यान से सुने। इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं भाई साहब। ये जो है इसका DOU 4 है, लेकिन केमिस्ट्री में इसी चीज को, केमिस्ट्री में इसी चीज को हम ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं। ये चीज और ये चीज जो है ये ऐसे लिख दिया जाता है। इसका एक्चुअल मतलब हम जब GOC पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब समझेंगे, ठीक है। तो इस अगर कहीं ऐसा है तो उसका DOU क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, DOU 4 हो गया। लेकिन यहाँ समझने वाली चीज जो है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बेंजीन बोले, हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। कई लोग इस रिंग को जो परसेप्ट करते हैं, वो परसेप्शन समझना होगा। वो सबका सही परसेप्शन नहीं होता। तो मैं जो बता रहा हूं उसे सीखें और वही यूज करें। सुनिए, मैंने एक प्रश्न दिया एग्जाम्पल 10 और मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये देखिए, ये और ये। सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। मैंने ये दिया। अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि इसका DOU कितना है, तो आप में से कई लोग जल्दी में 4 और 4 8 बोलेंगे, 4 और 4 8 बोलेंगे। बट ये तनीसा बेटा सही जवाब नहीं है। इसीलिए अब समझें, इसलिए तरीके को समझें, ध्यान से सुने। ये सही जवाब नहीं है। दरअसल अगर आप ये मान रहे हैं कि ये रिंग का मतलब ये है, इससे बेहतर आप मान सकते हैं। सारे लोग ध्यान से सुनिए। अब वो चीज सुनिए जो आपका कभी गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। इसे जरा ध्यान से देखो, सारे लोग ध्यान से देखो और बताओ ये सिंगल है या नहीं है। पीछे वाले बताओ ये सिंगल है या नहीं है। पीछे वाला कह रहा है वो क्या, सब सिंगल। अबे इधर देखो, ये बॉन्ड सिंगल है या नहीं, सिंगल। मैं इस रिंग का क्या मतलब मान रहा हूं, सुनो। मैं इस रिंग का मतलब मान रहा हूं सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। मैं ये मान रहा हूं, ठीक है। इस रिंग का मतलब ये है कि आपके कंपाउंड में जो बॉन्ड्स का पैटर्न है वो सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड आ रहा है, उसके बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। ये तो क्लियर है, ये बिल्कुल सिंपल चीज है। और ये आप देखिए कैसे खटाखट कर लेंगे। चलिए, मैंने कहीं भी मैं अक्सर पेरीफेरी से स्टार्ट करता हूं, पेरीफेरी से स्टार्ट करता हूं, इजी रहता है। जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया और मैंने इसे रखा सिंगल ही रख, आगे वाले को डबल, फिर इससे सिंगल, आगे 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 को डबल। मेरे भाई सारे हो गए, सारे लग गए हैं। सिंगल डबल हर जगह चल रहा है, देख लो चल रहा है या नहीं चल रहा है। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हर जगह हो रहा है। तो मेरे भाई अब आप DOU इसका देखो, आप DOU बताओ इसका।
अब डीओयू बताओ। पाई बॉन्ड प्लस रिंग, प्रज्ञा गोस्वामी, पाई बॉन्ड प्लस रिंग, केवल पाई बॉन्ड नहीं गिनते, केवल पाई बॉन्ड नहीं गिनते। ओके, मैं इस रिंग का मतलब फिर बता रहा हूं। इस रिंग का मतलब होता है कंपाउंड की पेरीफेरी पर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल करते रहिए और पूरे मॉलिक्यूल में ऐसा होना चाहिए। स्टार्ट पेरीफेरी से करो और पूरे मॉलिक्यूल में हर जगह सिंगल डबल होना चाहिए। ओके, अब मैं देख पा रहा हूं कि लगभग सबका आंसर जो है वो 7 है भाई। पाई बॉन्ड गिन लो, 5 पाई बॉन्ड हैं, ठीक है, और 2 रिंग हैं, बिल्कुल सही। तो 7 इज अ राइट आंसर, 7 इज अ राइट आंसर, 7 आंसर आपका सही है, ठीक है। चलिए, अब आपको आंसर करना है 11 का, आंसर 11 का। सारे लोग ट्वेल्व का करो करो करो। इस कंपाउंड का नाम है एंथ्रासीन। इस कंपाउंड का नाम है फिनेंथ्रीन। ये सब आगे आएंगे तो कर लेंगे, फिलहाल आपको 11th का आंसर करना है। एवरीवन आंसर फॉर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। देखिए, और कोई आंसर नहीं करें, अभी 11 का आंसर करें। ओके, 11th का आंसर में देख रहा हूं कि 10 लिखा है मैक्सिमम लोगों ने। ओके, ठीक है। 10 जिसका जिसका है ये जवाब सही है, 10 जिसका जिसका है ये जवाब सही है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 7 पाई बॉन्ड होंगी प्लस 3 रिंग्स होंगी, 3 रिंग्स होंगी। अब देखिए, मैं आप सबको एक बहुत इजी चीज बता रहा हूं, क्विक, देखते ही आंसर बता देंगे, देखते ही आंसर बता देंगे। जानना है आपको, जानना है आपको? देखिए जरा, सुनिएगा, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। सारे लोग सुनिए। जैसे मुझे 11th का आंसर करना है, मुझे 11th का आंसर करना है। अभी देखिए, सब खटाखट आंसर आ जाएंगे। मुझे 11th का आंसर करना है। मैंने बहुत ज्यादा अक्ल नहीं लगाई, मैं भी इतना कर रहा हूं। देखो, कार्बन कितने हैं? 6 4 4 कार्बन, कार्बन एटम 6 4 10 और 4 14 कार्बन है। कितने कार्बन है? बोलिए कितने कार्बन है? 14 कार्बन है। और बताइए, पाई बॉन्ड जो आपकी लगती है, डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड लगती है, जो डबल बॉन्ड लगती है वो 2 एटम के बीच में लगती है। जो डबल बॉन्ड लगती है वो 2 एटम के बीच में लगती है। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 11, किसी भी क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो। नंबर ऑफ कार्बन जैसे मैंने यहां काउंट किए वो है 14, और आपको पता है एक पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में लगती है, तो 14 के बीच में 7 डबल बॉन्ड होंगी। मानते हैं या नहीं? 7, और 3 रिंग दिख रही है, तो इसका डीओयू सीधा सीधा क्या आ गया? इसका डीओयू सीधा सीधा क्या आ गया? 10। इसका डीओयू सीधा सीधा क्या आ गया? बताइए, 10 आ गया। आ गया या नहीं आ गया? देख सकते हैं आप, डीओयू सीधा सीधा 10। बहुत आसान, बहुत इजी। अब चलिए 12th अपने घर से करिएगा, 12th अपने घर से करिएगा। हम 13th क्वेश्चन करेंगे, 13th क्वेश्चन करेंगे हम।
ठीक है। थर्टींथ में जैसे चलिए कार्बन गिन लेते हैं फिर से। हाँ शिवांश सुनिए, आपको कार्बन एटम गिनने हैं। कार्बन एटम यहाँ है 6, यहाँ है कितने 4, कितने हो गए 10, इधर कितने 3, 13, और इधर कितने 3, कितने हो गए 13 और 3 16, ठीक है 16 कार्बन। और बताइए एक डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में लगती है तो 16 कार्बन में 8 पाई बॉन्ड आ जाएंगी, 8 डबल बॉन्ड आ जाएंगी, तो 8 प्लस रिंग कितनी है 4, तो डीओयू कितना हो गया ये देखें आप, बहुत आसानी से कर देंगे। हाँ महानदीप बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सारे लोग सुन लो, फिर से बोल रहा हूं, आपको नंबर ऑफ रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड करना है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं ये हटाऊं और पाई बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल करूं, सही है या नहीं। या दूसरा मैं क्या करूं कि नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लूं, अगर 10 कार्बन है तो 5 डबल बॉन्ड ही लगी होंगी और प्लस रिंग कर दूं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डीओयू जो है वो क्लियरली 12 आ गया। इसका मैं डीओयू जो लिख रहा हूं वो है 12, ठीक है। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं तो इसे बॉन्ड बना कर बनाऊंगा, कर लो भाई, वो भी कर लो। आओ देखो जरा सारे लोग कहीं से भी चालू करो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, सही है या नहीं। और देखें जरा बीच में ये एक बच रहा है सिंगल सिंगल सिंगल, तो यहां भी एक डबल आएगा। अब देखिए सारा सिंगल डबल हो गया, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, सब हो रहा है, सब हो रहा है। अथर्व कह रहे कार्बन कैसे काउंट करेंगे, बेटा कार्बन तो देखो, इसे ध्यान से काउंट करो। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने दोस्त, ये कार्बन ही तो है, ये कार्बन है, गिन लो, ये सारे कार्बन है, इन्हें काउंट कर लें आप, बहुत आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। ओके तो दोनों तरीके हैं। अब जैसे मैंने ये कर दिया, कार्बन कितने थे यहाँ पे हमने काउंट किए थे 16, तो बाय 2 8 पाई बॉन्ड हो गई प्लस 4 रिंग। यहां देखें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई बॉन्ड प्लस 4 रिंग, ठीक है। अब आप लोग खटाक से जल्दी से इमीडिएट मुझे आंसर बता दें 14th क्वेश्चन का, 14th क्वेश्चन का आंसर बता दें सारे लोग, 14th क्वेश्चन का आंसर बता दें। एक तरीका तो कार्बन गिनने का है, आपको 14th करना है, काउंट नंबर ऑफ कार्बन, जितने आएंगे उसकी हाफ पाई बॉन्ड होगी, कॉमन सेंस है, प्लस नंबर ऑफ रिंग। शुभम चौधरी, आयुष, अनीसा, पीयूष, मनीष, प्रज्ञा, बिल्कुल आपका प्रज्ञा थोड़ा सा ध्यान दें, नीतू आप लोग का आंसर सही है। आपको केवल रिंग के कार्बन काउंट करने हैं, नहीं आएंगे बेटा। आप देखिए मैं अभी बताऊंगा, ऑड वाले भी बता दूंगा, फिलहाल ये क्वेश्चन कर दें। ओके ओके गुड, ओके इसका डीओयू है 24, डीओयू है 24 क्योंकि 15 पाई बॉन्ड प्लस 9 रिंग, 15 पाई बॉन्ड प्लस 9 रिंग, क्लियर। और 15 पाई बॉन्ड कैसे निकाला, टोटल 30 कार्बन आएंगे, यहां पर 30 कार्बन है, तो वो यहां से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ये हो गए। अब अंदर गिन लें 23 24 25 26 27 28 29 30,
तो 30 कार्बन है, तो 15 डबल बॉन्ड ही लगा सकते हैं, 15 पाई प्लस 9 रिंग, तो आपका आंसर आ गया 24। तो मैं ये मान रहा हूं कि आप जो हैं वो रिंग में दो मेथड हैं आपके पास। मेथड नंबर 1, कार्बन एटम काउंट करो, उसका हाफ करो, उतनी पाई बॉन्ड आ गई, प्लस नंबर ऑफ रिंग दिख रही है, आंसर आ गया। दूसरा ये है कि हम ये सर्कल रिंग अंदर वाले हटा दें और पेरीफेरी पर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और बीच में भी जो बॉन्ड्स बच रही हैं उसमें अल्टरनेट सिंगल डबल करें। एक तो हम ये कर सकते हैं। तो दो तरीके हमारे पास हैं। और आइए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पर आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, यहां पर बढ़ते हैं। और एक चीज याद रखें, ये तो वो केसेस हैं जब आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये वो केसेस हैं जब आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो हम बड़े आराम से पाई बॉन्ड गिन लेते हैं, प्लस नंबर ऑफ रिंग गिन लेते हैं, और उन्हें जोड़ के DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता देते हैं। लेकिन व्हाट वुड हैपन कि जब हमें स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। उस केस में हमें फॉर्मूला दिया होगा, और हम फॉर्मूले की हेल्प से कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये देखेंगे सारे लोग, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं कि अगर हमें दिया हो फॉर्मूला, ओके। चलिए, बच्चे बोले वीडियो नहीं चल रहा है। एक बार रिस्टार्ट कर दूं, फिर रिस्टार्ट कर रहा हूँ, होपफुली बफर की मदद मिल रहा है, ठीक है। आ गया। ओके। चलिए कंटिन्यू करते हैं।
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं बीच में आ रही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हमें नहीं रोक सकती चीज़ों को समझने में। हाँ, तैयार हैं? आइए हम छोटी सी चीज़ एक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, वो चीज़ करेंगे। सारे लोग ध्यान से हेडिंग देखें, हेडिंग देखें। हेडिंग वही है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें हमें स्ट्रक्चर दिए जा रहे थे। क्या दिए जा रहे थे? स्ट्रक्चर। लेकिन अब हमें स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, हमें फॉर्मूला दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला दिया गया है व्हेन स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन, तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, ये हम करने जा रहे हैं। तो सारे लोग ध्यान से देखें। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है, ये एथीन, सारे लोग ध्यान से देखें। ये एथीन मैंने दिया है, इसका डीओयू बताइए सारे लोग, इसका डीओयू बताएं सारे लोग। ये जो एक कंपाउंड यहां पर लिखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही खटाक से आंसर दे देंगे और आप सबका सही आंसर होगा। आप सबका सही आंसर बताएं इसका। इसका आंसर क्या है बोलिए? हाँ, 1, ठीक है, 1 है, 1 है। भाई 2 मत लिखिए, इसका 2 कैसे? एक पाई बॉन्ड है, 1 है, 1, बिल्कुल सही, सबका सही है। अब यही समझना है, मैं आगे की सारी चीजें बता रहा हूं, कॉमन सेंस से आप सारे क्वेश्चन कर डालेंगे, कॉमन सेंस से सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। मुझे एक बात बता दो सारे लोग कि अगर मैं इस H को हटाऊं, अगर मैं इस H को हटाऊं, यहां फ्लोरीन लगा दूं, फ्लोरीन, तो क्या हमारा आंसर चेंज होगा? क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का आंसर चेंज होगा? क्या आप सबको बताना है, क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का आंसर चेंज होगा? यस और नो में बोले, यस और नो में बोले। अगर मैं H हटा के फ्लोरीन लगा दूं तो क्या हमारा आंसर चेंज होगा? क्या? गुड, नहीं होगा चेंज। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिएगा यहीं पर अपन चीजों को पकड़ लेंगे, ठीक है। अच्छा बताना, अगर मैं एक और H हटा दूं, क्लोरीन कर दूं, तो आंसर चेंज होगा? क्या बताते रहना। यहां ब्रोमीन लगा दूं, आंसर चेंज होगा? क्या? यहां आयोडीन लगा दूं, आंसर चेंज होगा? क्या? नहीं होगा, बिल्कुल सही, नहीं होगा। अब अपन इसी चीज को कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, इसी चीज को कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। केस 1, इफ मोनोवैलेंट, सारे लोग ध्यान से सुने, इफ मोनोवैलेंट एटम्स आर प्रेजेंट, सारे लोग ध्यान से सुनना। अगर मोनोवैलेंट एटम वो होता है जो एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। मोनोवैलेंट एटम कौन होता है? जो सिंगल बॉन्ड बनाता है। जैसे फ्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है, ब्रोमीन एक बॉन्ड बना रहा है, आयोडीन एक बॉन्ड बना रहा है। ऑर्गेनिक में ये सिंगल बॉन्ड ही बनाते हुए मिलेंगे, टेंशन मत लेना, कंपाउंड्स में, ओके। तो अगर मोनोवैलेंट एटम है तो मेरे भाई अपन दिमाग लगाते हैं, हम उन्हें कंसीडर ऑल हाइड्रोजन, ऑल लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मान लो, उन्हें क्या मान लो? हाइड्रोजन मान लो, और क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। उन्हें क्या मानना है? हाइड्रोजन, और आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। लाइक आपको इस केस में क्या मिलेगा? DTFCl BrI, जो भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, जो भी सिंगल बॉन्ड बनाता है उसमें आप उसे हाइड्रोजन मान लें, उसे हाइड्रोजन मान लें, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, C2H4, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको दिया C6H6, मैंने आपको दिया C6H12, मैंने आपको दिया C6H6Cl6, ठीक है। सारे लोग ध्यान से क्वेश्चन देखें। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया C2H4, तरीका नंबर 1, आपको पता है स्ट्रक्चर हमें नहीं दिया हुआ है, हम स्ट्रक्चर बनाने की जहमत भी नहीं उठाएंगे। आप बताओ, दो कार्बन का एल्केन, हमारा रेफरेंस क्या है? एल्केन। 2 कार्बन के एल्केन में हाइड्रोजन कितने हैं दोस्त? C2H6, क्या है? C2H6। तो मेरे भाई बताओ डेल्टा NH कितना आ जाएगा? यहां 6, यहां 4, यहां 6, यहां 4, तो डेल्टा NH कितना आ गया? 2। तो क्या DOU निकाल लोगे आप सब? आ जाएगा DOU, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। DOU आ गया यहां पर आपका 1, 2, इसका आधा करते हैं 1 आ जाता है। चलिए अल्टरनेट क्वेश्चन करेंगे हम, अल्टरनेट क्वेश्चन करेंगे, अल्टरनेट क्वेश्चन। चलिए लुक एट थर्ड, C6H12, C6H12। तो बताइए 6 कार्बन के एल्केन में कितने होंगे दोस्त? 6 कार्बन के एल्केन में कितने होंगे? H14, CnH2n+2 से निकालना है, ठीक है। अब बताइए यहां डेल्टा NH कितना आया? डेल्टा NH कितना आया? 2, और DOU आ गया।
DOU कितना आ गया 1, आ गया 1। हाँ, अब एक बात देखिए, लुक एट फोर्थ क्वेश्चन, वी हैव C6H6Cl6। अब बताओ, क्लोरीन हेलोजन है, हेलोजन क्लोरीन और ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हम क्यों ना इसे क्या मान लें, क्या मान लें बताइए, हाइड्रोजन मान लें। तो क्या आपका क्वेश्चन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया या नहीं हो गया बताइए, C6H12 हो गया। और C6H12 का आपने ऊपर सॉल्व किया है, कैसे, अब इसका एल्केन निकाल लीजिए, C6H14 और मेरे भाई यहां से डेल्टा NH, आई थिंक आप कर ले जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, एकदम हलवा है। समझ में आया कि नहीं आया? कर लें इसे आराम से। चलिए कुछ क्वेश्चंस जो आप अपने घर ले जाएं। 5 बताओ जरा, इसका 5 का आंसर बताना है। ये H2T2F2 है। रंजना आराम आराम से करेंगे, मोनोवेलेंट के बाद डायवेलेंट, डायवेलेंट के बाद ट्राइवेलेंट, रिलैक्स होके करेंगे, तसल्ली से, टेंशन नहीं लेना आपको, बस अभी इतने क्वेश्चन करने, ठीक है। तो चलिए आप मुझे एक आंसर दें, 5th का, 7th का और 9th का। 5th का आंसर करें सारे लोग। 5th का आंसर 4, 5th का आंसर 4। 7th तो बेटा करना है, अभी करिए, हो जाएगा आराम से। 5th का आंसर सब पहले लिखें। 5th का आंसर 4 आ रहा है सबका, बहुत सुंदर, वेरी गुड, क्योंकि ये हमारे लिए क्या हो गया, C6H6 और उसके लिए हमारे अब फॉर्मूला होता है H14। मेरे ख्याल से डेल्टा NH निकाल लेंगे, सही है। C6H6 डेल्टा NH आएगा 8/2 आंसर, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 4 वाले सारे खुश हो जाओ। 8 वाला लिखा है CnH2n, आयुष, बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान से देखें। अब 7th करेंगे सारे लोग, सारे लोग 7th करेंगे। अभी हालांकि आयुष का आंसर आया है, बिल्कुल सही। 7th करते हैं। 7th में है CXHY। तो मेरे भाई पहले तो मुझे बताओ, X कार्बन में हाइड्रोजन कितने चाहिए, एल्केन, एल्केन, एल्केन सोचो, एल्केन, तो एल्केन चाहिए 2x+2, देखिए इतने हाइड्रोजन चाहिए। अब क्या आप डेल्टा NH निकाल लेंगे क्या, बोलो डेल्टा NH निकाल लेंगे क्या। डेल्टा NH है इसका ये नंबर माइनस ये नंबर, डेल्टा NH क्या आएगा, 2x+2 - y, 2x+2 - y। और अगर आपके पास डेल्टा NH है तो आप बाय 2 करके क्या निकाल लीजिएगा बताइए, DOU निकाल लेंगे, बिल्कुल सही है। अनन्या बिल्कुल सही है, 2x+2 - y होल बाय 2, बिल्कुल सही है। उज्जवल प्रसाद, सृष्टि, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये 11 क्वेश्चन तक दिए हैं, ठीक है ना। ओके, सो अगली क्लास में हम अगले केस से स्टार्ट करेंगे। पदमार्क्स बिल्कुल सही है, 2x+2 - y होल बाय 2, ठीक। अगली क्लास में हम केस 2 से चालू करेंगे, और केस 2 आप समझ गए कौन सा है। केस 2 है कि अगर बायवैलेंट एटम हो तो क्या करेंगे, और उससे आगे फिर होगा ट्राइवैलेंट हो तो क्या करेंगे, टेट्रावैलेंट है तो क्या करेंगे। याद रखें, हम हर क्वेश्चन DOU के हर क्वेश्चन में हम निकालेंगे केवल और केवल डेल्टा NH/2 फॉर्मूला लगाकर, और हम कुछ नहीं करेंगे। 11th क्वेश्चन में क्या लिखा है, C8H2 F2 Cl2 Br2 D2, क्या है आखिरी में, क्या है D2, ठीक है।
ये लास्ट में D2 है। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। डीपीपी में आप वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो हमने क्लास में जिसकी थ्योरी कवर कर ली है, ठीक है, जिसकी थ्योरी हमने क्लास में कवर कर ली है वही क्वेश्चंस करें, ठीक है। चीज़ों को आराम आराम से कर रहे हैं, ऐसा करिए कि पत्थर की लकीर हो जाए, दोबारा हमें कभी इसमें डाउट ना आए। 1:50 पे क्लास है, ओके, अभी 10-15 मिनट बचे हैं तो देख लीजिएगा आप। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।